नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा और रवि राणा को सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। अब उनकी जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, तब तक उन दोनों को जेल में ही रहना होगा। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति और विधायक रवि राणा को अभी बॉम्बे हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई सेशन कोर्ट का रुख किया था। वहीं कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि इस जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में है। इस पर राणा दंपति के वकील ने कहा कि वह वहां से याचिका वापस लेंगे। आगे कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 29 अप्रैल तक का वक्त मांगा है। दरअसल राणा दंपति को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बीच शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे बड़ी धारा 124 से यानी कि राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। इससे पहले नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी थी। नवनीत राणा को सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा को लेकर फटकार लगाई गई थी। अदालत ने कहा था कि सार्वजनिक जीवन वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान चालीसा विवाद के बाद गिरफ्तार हुई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र सरकार से विवरण मांगा है। ओम बिरला ने 24 घंटे के भीतर नवनीत राणा की गिरफ्तारी का विवरण मांगा। इससे पहले राणा ने ओम बिरला को पत्र लिखकर पुलिस की ओर से अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। नवनीत राणा ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि अनुसूचित जाति से आने के कारण उन्हें जेल में ना ही पानी दिया जा रहा है और ना ही वॉशरूम का इस्तेमाल करने दिया गया। उधर इन सबसे अलग हनुमान चालीसा विवाद पर नवनीत और रवि राणा को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे भी बेहद आक्रामक होते दिख रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को सीधे लफ्जों में चेतावनी देते हुए कहा कि दादागिरी मत करिएगा। ऐसा करने की कोशिश भी की तो हमें पता है कि इसे कैसे ध्वस्त करना है। शिवसेना को उकसाइए मत, वरना बहुत महंगा पड़ जाएगा। उद्धव ने कहा कि लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। ये क्या कोई धोती या कोई चीज है जिसे छोड़ा जा सकता है? हमारा हिंदुत्व गदाधारी है। जैसे हनुमान जी की गदा होती है, ठीक वैसे ही। उनका कहना था कि अगर किसी को हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो मुझे कॉल करिए, मेरे घर पर आइए, लेकिन हमें गुस्सा मत दिलाएं। दरअसल अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को अरेस्ट करने के बाद बीजेपी इस मामले को गर्म रखने की कोशिश कर रही है। जानकारों का कहना है कि सीएम उद्धव के जो तेवर तीखे हुए हैं, उनकी वजह बीजेपी की राजनीति है। वो समझ रहे हैं कि बीजेपी उन्हें छद्म हिंदू साबित करने पर तुली है, जबकि शिवसेना की राजनीति की धुरी ही धर्म है। के ऊपर काफी वर्कलोड है, तो साहब के रिक्वेस्ट करने के ऊपर हमने 29 तारीख के ऊपर रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी है। 29 तारीख को रिप्लाई फाइल होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कब वो हियरिंग होगी। या तो 29 को भी हो सकती है या 29 के बाद हो सकती है। कोर्ट अपनी डायरी एडजस्ट करके उसके बाद में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। उसके अलावा वो तो हर एक आदमी कुछ न कुछ सुनील चाहता है कि राहत मिले। जरूरी नहीं है कि हर एक मैटर में राहत मिले। कभी कभार देर आए दुरुस्त आए, कभी कभार देर से राहत जो मिलती है वो और बेहतर होती है। सो आई विल प्रीफर वेटिंग। लोअर कोर्ट से विड्रॉ करने के लिए मेरे जूनियर कोर्ट में बैठे हैं, एप्लीकेशन कर चुके हैं। जैसे विड्रॉ हो जाएगी वो विड्रॉल की प्रोसेस जो है वो हम आज कोर्ट में फाइल कर देंगे। सरकारी वकील ने कहा कि 124 से आपको उस दिन भी पता था, उसके बावजूद आपने उस कोर्ट में अभी जाने दो। अभी सरकारी वकील हमारे दोस्त हैं, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। हम कोर्ट में मेरिट्स के ऊपर उनसे लड़ेंगे। 29 अप्रैल का तारीख दिया है, तो क्या आप हाईकोर्ट जाएंगे उसके? ना बिल्कुल नहीं। तो नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 29 अप्रैल को नवनीत और रवि राणा की जमानत पर सुनवाई होगी। राणा दंपति को अभी जेल में ही रहना होगा। अदालत ने 29 अप्रैल तक पुलिस को कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। उसी दिन जमानत पर सुनवाई होगी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर हनुमान चालीसा पाठ की बात क्या कही? पूरे महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ चुका है। शिवसेना और उद्धव सरकार की नाराजगी ने नवनीत राणा और उनके पति को न सिर्फ सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, बल्कि राजद्रोह का केस भी दर्ज करा दिया गया।
बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत की उम्मीद टूटने के बाद निगाहें आज सेशंस कोर्ट पर टिकी थी, लेकिन राणा दंपति को वहां से भी निराशा हाथ लगी, जहां पहली एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। नवनीत के पीए ने दावा किया है कि अभी मिली जानकारी के मुताबिक नवनीत की तबीयत खराब है। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। मनीष रंजन जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और जयेश गुरनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनपी न्यूज पर। मनीष रंजन जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। बड़ी मिन्नतें कर रही थी नवनीत राणा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन लग रहा है कि आपकी मदद उन तक पहुंच नहीं पा रही है सर, आज भी उन्हें राहत नहीं मिली। मनीष जी, बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को ज्वलंत किया और उठाया। आज ये स्थिति बन गई है कि हम लोग लग ही नहीं रहा है कि हम लोग भारतवर्ष में रह रहे हैं, जबकि सबसे पहले ये मान के चलना होगा हम सभी को कि देश का बंटवारा जो कांग्रेसियों ने किया, हमने नहीं किया और किसी ने नहीं किया, ये कांग्रेसियों ने किया। देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ। फिर जब धर्म के आधार पर जिस देश का बंटवारा हो वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध हो जाए, ये बहुत शर्म की बात है। अब इस देश में रहना हम लोगों को कैसे रहें, कैसे समझें, ये समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ राज हो ऐसे गए हैं, जो हिंदुत्व को माने क्या उनको लग रहा है कि कोई भूत है, प्रेत है, हमको खा जाएगा, हमारी पार्टी निगल जाएगा। हिंदू से ऐसे बचने का प्रयास किया जा रहा है। ये ऐसी जो पार्टी बनी है ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। जिस दिन हिंदुत्व जग जाएगा उस दिन ये सारे लोग धरे के धरे रह जाएंगे। मनीष रंजन जी, मतलब अभी भी आप ये मान रहे हैं कि हिंदुत्व जगह नहीं है, अभी भी लोग अपने धर्म को समझ नहीं रहे हैं? जी नहीं, अभी लोग समझ नहीं रहे, चूंकि हिंदुत्व एक ऐसा है, एक हिंदुत्व ऐसी पार्टी है जिसमें सद्भावना, भावना और संवेदना ये सारे चीजों को समेटे हुए रहता है। इसी सारे चीजों को समेटने के कारण सारे लोग हिंदुत्व को कमजोर समझ लिए और हिंदुत्व जगह है, लेकिन ये एग्रेसिव नहीं हुआ है, एक्टिव नहीं हुआ है। लोगों पर इस तरह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है, बचना चाहता है, सर्वभाव और सद्भावना की भावना को लेकर चलना चाहता है। इसी हिंदुत्व का लोगों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है, बाकी लोगों को घेरा जा रहा है, क्योंकि बाकी लोग एग्रेसिव हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हर कुछ करने पर तैयार है। हिंदुत्व ऐसा कभी नहीं करता है, हिंदुत्व किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है, इसलिए हिंदुत्व को कमजोर समझ रखा गया है। लेकिन आने वाला दिन में अब ऐसा नहीं होने वाला है, इतना अत्याचार हम नहीं सहने वाले हैं, क्योंकि ग्रंथों में भी कहा गया है, हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया कि अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही असहनीय पाप है, और हम इस पाप को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखिए, शिवसेना को एक बाला साहब ठाकरे थे, वो आदर्श थे, और आज क्या हो गया उस शिवसेना को। ऐसे लोग शिवसेना में जन्मे हो सकते हैं, हमें सोच के शर्म आती है। शिवसेना को इसे बाहर निकाल, एक सरकार चलाने के लिए माने एक सरकार चलाने के लिए शेर भी अगर सियार के खाल ओढ़ ले, ऐसा हमने राजनीति में पहली बार देखा है। ठीक है, जयेश गुरनानी जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ मनीष जी आपके पास। जयेश गुरनानी जी, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि शिव सैनिकों को उकसाइए मत वरना बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं क्या लोगों को? जो है वह युवाओं का मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, परंतु जब यह देश व्यापक समस्याओं से घिरा हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा जो महंगाई निरंतर बढ़ाई जा रही है उससे परेशान है, ऐसे समय में नवनीत राणा और रवि राणा को क्या याद आता है? उन्हें हनुमान चालीसा याद आती है। और हनुमान चालीसा आपको सीएम के घर के बाहर क्यों पढ़नी है? आप मुझे यह बताइए, क्या आप अपने घर के बाहर आप अपने घर में या अपने घर के बाहर वो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर आपकी धार्मिक भावनाएं हैं तो आप घर में क्योंकि धर्म जो है वह एक किसी भी व्यक्ति का एक निजी जीवन जो रहता है वह उससे रिलेटेड रहता है। तो अगर आपको अपने धर्म का पालन करना है तो आप चार दीवारियों के अंदर करिए।
आपको नहीं, उसको सड़क पे नवनीत लाने की राणा ने आवश्यकता जो है? ये ऐलान किया था सर, वो किस वजह से किया था, वो जानकारी भी तो होगी ना आपको। नवनीत राणा के ऐलान के पहले की भी पृष्ठभूमि तो देखिए सर, कि उससे पहले क्या चल रहा था महाराष्ट्र में और किस परिप्रेक्ष्य में जाकर नवनीत राणा ने सीएम के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। देखिए मेरी बात समझिए, नवनीत राणा जो है वह कुछ नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ एक बलि का बकरा है। ये आप मेरी बात समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा षड्यंत्र रचा है और भारतीय जनता पार्टी को ही इससे सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो यह जो सारी चीजें हैं ना, हर समस्या का एक ही समाधान, चुनाव से पहले कर दो हिंदू मुसलमान, यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है। 2024 के चुनाव इनको दिख रहे हैं। इन्हें समझ आ रहा है कि जो जनता का रुख है वह शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की तरफ है। जो महागठबंधन हुआ है उसने महाराष्ट्र के परिवेश को बदल के रख दिया है। तो इनके भीतर बौखलाहट मची हुई है। यह समझ नहीं पा रहे हैं, मुद्दों की राजनीति इन्हें करनी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ समाज को हिंदू और मुसलमान में किस प्रकार से बांटा जाए, किस प्रकार से पोलराइजेशन की राजनीति की जाए और किस प्रकार से हिंदू वोट बैंक पर कब्जा करके चुनाव जीता जाए, यही इनका पूरा का पूरा षड्यंत्र है। इसी अनुसार इनकी रणनीति बनती है। और बड़ी शर्म की बात है कि आज के युग में भी इस प्रकार की राजनीति जो है वह महाराष्ट्र में चल रही है और इस राजनीति को हवा देने वाली और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी है। नवनीत राणा कौन है यह भी आपको जानना जरूरी है। यही बॉम्बे हाईकोर्ट जो है उसने नवनीत राणा का कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल किया था। नवनीत राणा के ऊपर तो 420 की एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर एक चुनाव लड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी और आज जो है अपने आप को जनप्रतिनिधि बता रही हैं। तो इस प्रकार के लोग जो हैं इन पे तो धिक्कार है, क्योंकि यह लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि बताते हैं, परंतु वास्तविकता क्या है यह आप और हम जानते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब आपको पता है कितनी बड़ी फ्रॉड है वो, तो आप लोग अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर लेते सर। आज आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये बात बोल रहे हैं, इससे पहले तो ये मसला कभी नहीं उठा, ऐसा क्यों? देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय है, बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस बात का वेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, क्योंकि अच्छा। हम कानून को हाथ में नहीं लेने वाले हैं। क्योंकि अगर कानून को हाथ पर लेने पर अगर महाराष्ट्र की सरकार आ गई तो नवनीत राणा जैसे लोगों को तो समाज में जगह तक नहीं मिलेगी। इनकी जगह तो असली जेल में ही है। आप भी परंतु उद्धव ठाकरे सुप्रीम की कोर्ट तरह का एक बार धमकी देने निर्णय पर आ आ गए जाए। हैं क्या गुरनानी जी? जैसे उद्धव ठाकरे धमकी दे रहे हैं कि फिर हम छोड़ेंगे नहीं किसी बात को, धमकी देख देने लीजिएगा, की नहीं है। उकसाइए अपराधियों मत, को ये समाज में डराने अगर की आप कोशिश रखेंगे की तो जा वो रही है और क्या? अपराध करेंगे। आरबी उपाध्याय जी, बात यह है कि अगर कोई अपराधी है और अपराधी अपने आप को फर्जी रूप से जनप्रतिनिधि बना लेता है, अपराधी, और उसके अच्छा बाद जो आपने है सुप्रीम पूरी कोर्ट से राजनीति- पहले डिसीजन दे दिया यहाँ पर जयेश जी, आप उन्हें अपराधी बुला रहे हैं। आप खुद देखिए कि आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। आप डिसीजन आप हैं कौन सर डिसीजन देने वाले कि वो अपराधी हो गई? अरे मैं कोई नहीं और आप भी कोई नहीं है। ये डिसीजन जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया, आप पहले पढ़ के आइएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम उस पे कोर्ट स्टे में नहीं है। अभी अभी सुप्रीम आपने कोर्ट का। जानकारी दी है ना। चलिए मैंने तो नहीं पढ़ा, आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन अभी तो आप ही ज्ञान बघेर रहे थे ना यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट में है वो मामला, तो अभी हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। आप खुद कह रहे हैं कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, पर दूसरी तरफ आप उन्हें अपराधी बुला रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? मुझ में तो नहीं है ज्ञान, आप में तो है सर, बहुत ज्ञान है आप में तो। अपराधी और दोषी में अगर आपको मतलब पता होता ना तो आप ये बात ही नहीं करती। अपराधी का मतलब अक्यूज्ड होता है, दोषी का मतलब कन्विक्टेड होता है। अपराधी तो वो आज भी है ना। आप जरा इसका मतलब निकाल के आइएगा, आरोपी और अपराधी मतलब आप दोनों समझा का नहीं, मतलब अपराधी आप का निकाल मतलब कर accused होता आइएगा, है, जिसके खिलाफ आरोपी allegation लगे हुए और अपराधी। उसके बाद आप मुझे समझाइएगा और नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये ज्ञान दीजिएगा सर। आरबी उपाध्याय जी, चल क्या रहा है सर देश में? ये किस तरह के विवादों को तूल दिया जा रहा है और क्या वाकई में ऐसा है कि इस पूरे प्रकरण के बाद अब नवनीत राणा हिंदुत्व का एक नया चेहरा बनकर उभरी हैं? देखिए पल्लवी, ये उसी दिन क्लियर हो गया था जब वो शाम तक घर से नहीं निकली और उन्होंने कहा कि भाई अब हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना। जो हमें मैसेज देना था वो मैसेज जा चुका है। उसके पीछे मंतव्य भी यही था और इसीलिए ये कहा गया था कि भाई मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ते मीडिया में आए और एक चर्चा हो। तो देखिए मीडिया में आ गया है, चर्चा हो रही है।
नवनीत राणा यही चाहती थी। अब ये बात अलग है कि देखिए, जहां अधिकार है वहां कर्तव्य भी है, और जो मुद्दे हैं अगर उस पर वो कोई राजनीति करती, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, महंगाई पर, लेकिन उन्होंने चुना तो हनुमान चालीसा को चुना। जी। और महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में हनुमान चालीसा की चर्चा है। जबकि पल्लवी, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। किसी कूड़े के ढेर पर बैठकर मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता। सड़क पर जहां सब पैदल चलते हैं और वहां हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हो सकता। हम मंदिर में क्यों जाते हैं, या घर में अपना एक पूजा स्थल होता है, वहीं क्यों करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ? क्योंकि वो जगह साफ और शुद्ध होती है, और साफ और शुद्ध जगह पर ही हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये भूल जाते हैं, नवनीत राणा भूल गए हैं, या उनके पति रवि राणा। देखिए, वो हिंदू हैं, हिंदू होने के नाते इतना ज्ञान उनको होना चाहिए। देखिए, अभी कह रहे थे गुरुनामी जी कि वो अपराधी हैं। देखिए, कोई भी FIR लॉज हो जाने से अपराधी नहीं हो जाता। बिल्कुल। अपराधी कौन है कौन नहीं है, ये न्यायालय का फैसला होता है। हम लोग टीवी चैनल पर बैठकर न किसी को अपराधी कह सकते हैं, न किसी को क्लीन चिट दे सकते हैं। और कहते हैं कि भाई हिंदू घर के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दूसरा संप्रदाय सड़क पर घेर कर धार्मिक स्थल भी देखिए बना ले। आरबी उपाध्याय जी, गुरुग्राम में भी खुले में नमाज को लेकर बहुत विवाद छिड़ा था। हालांकि वो राज्य सरकार के द्वारा और वहां के कानून के द्वारा सुलझा लिया गया। मेरा सवाल ये था कि जब गुरुग्राम में नमाज विवाद वहां पर इतना ज्यादा तूल पकड़ने लगा, वहां के नमाजियों पर जब राजद्रोह का केस दर्ज नहीं हुआ, तो नवनीत राणा के ऊपर राजद्रोह का केस किस तरीके से दर्ज किया गया है? उन पर FIR कैसे लॉन्च हुई है राजद्रोह को लेकर? देखिए पल्लवी, कहीं ना कहीं मैं जो समझ रहा हूं कि जो असमंजस की स्थिति है, इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और उसी का परिणाम है कि जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं और मीडिया की सुर्खी बन रही है। सरकार को भी इस पर कहीं ना कहीं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं, उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि भी कहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है, कहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा जा सकता है, जिससे कि इन तरह के विवादों पर एक विराम लगे। बोलना चाहिए कि भाई कोई भी मस्जिद में नहीं पढ़ेगा, कोई मंदिर में नहीं, अपने घर के अंदर, और अच्छा होगा, होना यही चाहिए। धर्म पर्सनल आस्था का प्रश्न है, और पर्सनल आस्था का प्रश्न पर्सनल रहना चाहिए, और पर्सनल सड़क पर नहीं हो सकता, पर्सनल आप अपने घर में कर सकते हैं। तो सभी को एक मैसेज जाना चाहिए कि किसी को भी धर्म, कर्म, पूजा पाठ जो भी करना है अपने घर के अंदर करे, घर के बाहर नहीं करेगा, कोई लाउड स्पीकर लगा कर नहीं करेगा, दूसरे को जबरदस्ती सुनाएगा नहीं। तो मेरे ख्याल से इन सब परिस्थितियों पर विराम लग सकता है, लेकिन न सरकार चाहती है न विपक्ष चाहती है। और देखिए, धर्म अब एक राजनीति का माध्यम हो गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तो बहुत अच्छी थी। महबूबा मुफ्ती जब बीजेपी के साथ सरकार बना रही थी तो वो बहुत अच्छी थी। हाँ। तो ये विडंबनाएं हैं, ये अत्युक्ति हैं जो जनता के सामने है। तो देखिए, जनता भी इन सब चीजों से आहत है। जनता चाहती है कि जनता के मुद्दों पर बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो। और मैं बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। बीमार का धर्म सिर्फ ये है, दवा उसका धर्म है। दवा कौन देगा? जिससे उसकी बीमारी ठीक हो, बस वहीं तक सीमित है। मनीष रंजन जी, ये मजहबी विवादों को तूल देकर क्या हासिल करना चाहते हैं सर आप लोग?
लगातार इस तरह की बातें पूरे देश में उठ रही हैं। जरा हम मुद्दों के बारे में भी बात कर लें, बिजली के बारे में बात कर लें। देश के अलग अलग राज्यों में इस समय पानी की कमी हो रही है सर, उसके बारे में बात होनी चाहिए थी। शिक्षा के बारे में बात होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य के बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन हम बात किस पर कर रहे हैं? हनुमान चालीसा, इससे पहले राम जन्मभूमि पर बात होती थी। क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों मजहबी विवादों को तूल दे रहे हैं सर? आवाज नहीं पहुंच रही है मनीष रंजन जी तक। जयेश गुरनानी जी, महाराष्ट्र में इस तरह के विवाद को तूल देने का बड़ा मकसद क्या है? क्या बीएमसी के जो इलेक्शन आने हैं उसको लेकर इस तरह की भारतीय जनता पार्टी रणनीति अपना रही है? देखिए, नहीं, हम कभी चुनाव से चलते हैं, चुनाव हम राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीयता और इस देश की भावना के साथ हम लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी शिवसेना के भाई साहब ने कहा कि बल्ली के शिवसेना के नहीं है सर मनीष जी, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं जयेश गुरनानी जी। अच्छा, कांग्रेस, उन्होंने कहा कि बल्ली के बकरा राणा दंपति, जब बल्ली का बकरा, हम बता दें कि बल्ली का बकरा आज महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना की सरकार बनी हुई है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम हिंदू की तरफ जाएं कि मुस्लिम की तरफ जाएं या किस तरफ जाएं। वो उस सरकार में 3 सदस्यीय सरकार में वो बल्ली का बकरा बनी हुई है। उधर ठाकरे बेचैन है, धमकी दे रहे हैं, अन्य चीजों से डरा रहे हैं। कंगना रनावत वाली स्थिति समझ रहे हैं, किसी के बंगला तोड़वा देंगे, किसी को डरवा देंगे। वो मिलिट्री मैन जो रिटायर थे, उनके घर जाके शिवसेना ने उपद्रव किया। तो भारतीय जनता पार्टी राजहित के मामले में और देश हित के मामले को उठाने में किसी से नहीं डरती है। यह पश्चिम बंगाल उसका उदाहरण है। इतना भी आप आपत्ति कर लीजिए, इतनी भी राक्षसी प्रवृत्ति अपना लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी के आगे देशभक्ति के मुद्दे पर डरने वाली नहीं है। जिस स्तर तक हो सकता है, आप जो धमकी देने का कार्य कर रहे हैं, हम आपके धमकी से नहीं डरेंगे, गोली बारूद से बात नहीं करेंगे, लेकिन शांति और सद्भावना से और अपनी एकजुटता से, अपनी संख्या के प्रदर्शन से हम आपको झुकाने का काम करेंगे। और आपने जो गलती की है, एक हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू दंपति पर जो आपने देशद्रोह का मुकदमा चलाया है, इसके लिए आज नहीं कल आपको देश से माफी मांगनी होगी। यह अत्याचार है, यह पाप है, और इसको हमारे धर्म में राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए संज्ञा दी जाती है। आज उद्धव ठाकरे बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने नित्यानंद राय से मुलाकात की थी, उसमें आप लोगों ने नवनीत राणा को लेकर क्या जिक्र किया, या सिर्फ किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर आपने मुलाकात की और उसी पर चर्चा की? देखिए, उनसे चर्चा भी हुई, बातें भी हुई। हम लोग अपने स्तर से जो हो सकता है काम कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि मामला न्यायालय का है, न्यायालय सर्वोपरि है, हम अपनी बात रखने का काम करेंगे और राणा दंपति को कोई भी परेशानी और कोई कष्ट नहीं होने देंगे। शिव सैनिकों जो उनको डरवाया धमकाया जा रहा है, हम उनको पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएंगे और उनको धमकी का और शिव सैनिकों का किसी भी अत्याचार का उनको भागी नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है। भारतीय जनता पार्टी उन सारे व्यक्तियों के बारे में संकल्प लेती है जो किसी दूसरे द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे, जो किसी सरकार द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे। इसकी घटना हमने आसाम में दिखाई, इसकी उसकी पुनरावृत्ति हम यहाँ भी दिखाएंगे। जहाँ भी अपनों पर अत्याचार होगा उसको हम नहीं सहेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। लेकिन चूंकि नित्यानंद राय भाई साहब से भी मुलाकात हुई, हमारे आला कमान से मुलाकात हुई, भाजपा में एक रणनीति बन चुकी है। क्योंकि मामला अभी न्यायालय का है, इसमें ज्यादा हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न्यायालय का मामला समाप्त होने के बाद और शिव सैनिकों द्वारा इन पर किसी तरह इनके परिवार पर या इन पर व्यक्तिगत रूप से कोई अत्याचार किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ईट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी और भारत में हिंदुत्व को कभी मिटने नहीं देगी। शिवसेना लेखा सियार रूपी चादर ओढ़ने का कभी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। जयेश गुरनानी जी, देखिए एक बात तो साफ हो रही है यहाँ रंजन साहब की बातों से कि अभी हाल फिलहाल में तो महाराष्ट्र में शांति स्थापित नहीं होगी। कुछ कह रहे हैं रंजन जी? हम तो शांति की ही बात कर रहे हैं, लेकिन देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जिस अशांति की बात, क्या बात है सर, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? अब क्या करेंगे आप? ईडी, सीबीआई और कौन कौन सी आपकी केंद्रीय जांच एजेंसियां महाराष्ट्र में अपनी गश्ती बढ़ा देंगी? कौन सी जंग छिड़ी हुई है देश के अंदर?
ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम आपस में ही लड़े जा रहे हैं सर। आप लड़िए ना, सरहद पर जाकर लड़िए, आप पीएलए पर जाकर लड़िए, आप एलओसी पर जाकर लड़िए सर। अंदर क्या लड़ रहे हैं हम? राज्य राज्य आपस में लड़े जा रहे हैं। ना सुन लीजिए, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमने जरूर बात की। यही बात आपको पहले ही बताया कि हम संख्या बल के आधार पर देंगे, हम शांति रूपी देंगे, सद्भावना के साथ देंगे, लेकिन एक जनमानस के रूप में देंगे। एक जनमानस जब सड़कों पर आएगा और अपनी हक की लड़ाई करेगा, हक का मांग करेगा, तो उस दिन कोई भी राज सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो झुकेगा, जैसे माफी मांगेगा, अपनी गलती को स्वीकार करेगा। हमने यही ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात की है। हम हमेशा जनमानस से चलने वाले लोग हैं। हम लोग क्रांतिकारी विचारधारा से और किसी को डरवाने धमकाने के काम करने वाले नहीं व्यक्ति हैं। आपने पश्चिम बंगाल में हमारा उदाहरण देखा होगा। चलिए ठीक है मनीष जी, थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ आपको। जयेश जी, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। आरबी उपाध्याय जी, मैं लौटूंगी सर, थोड़ी देर के लिए बस आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयेश जी अब हमारे साथ चर्चा में शामिल नहीं है, उनकी जगह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। रत्नाकर जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आरबी उपाध्याय जी, आप ही के साथ एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए सर, कह रहे हैं मनीष रंजन जी कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम कौन सी यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं? देखिए, मनीष रंजन जी को आपने ठीक कहा, बॉर्डर पर भेज देना चाहिए, वहाँ ईंट का जवाब पत्थर से दें, वो ज्यादा अच्छा होगा। जहाँ हिंदुत्व पर संकट की बात कर रहे थे, इनकी पार्टी कितनी पुरानी है, लेकिन हिंदुत्व बहुत पुराना है, हिंदू बहुत पुराना है। बिल्कुल। और हिंदुत्व मिटा नहीं है। ये नहीं है कि हिंदुत्व आप हैं तभी हिंदुत्व है। जब आप पैदा नहीं हुए थे, हिंदुत्व तब से है। जब आपका अस्तित्व नहीं था, हिंदुत्व तब से अस्तित्व में है। तो ये चीजें गले नहीं उतरती कि आपने ठेकेदारी ले ली है हिंदू और हिंदुत्व की, ऐसा नहीं है। और आप सर्टिफिकेट देंगे कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, ये भी गले नहीं उतरता है। और अगर लड़ना है तो गरीबी से लड़िए, बेरोजगारी से लड़िए, भ्रष्टाचार से लड़िए, बहुत सारी चीजें हैं, उनसे लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पल्लवी कि मुद्दों पर डिलीवरी ना होने की वजह से और मुद्दों से ध्यान भटकाने की वजह से धर्म के पीछे छुपा जा रहा है या धर्म की राजनीति की जा रही है। और धर्म एक अफीम का काम करता है। जैसे अफीम का नशा होता है, वही नशा कहीं ना कहीं धर्म के नाम से हिंदुओं को दिया जा रहा है। देखिए, यथार्थ है, मैं उसे नकार नहीं सकता। हाँ, बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। जो दूसरा धर्म है वो भी सर्वधर्म संभाव की बात तो करता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा देता है, उनके साथ अत्याचार करता है, अनाचार करता है। और यहाँ का जो शासन प्रशासन और संविधान है उन्हें न्याय नहीं दे पाता है या संरक्षण नहीं दे पाता है, जबकि जान माल की सुरक्षा दायित्व है सरकारों का। तो विडंबनाएं बहुत सारी हैं पल्लवी, और इन विडंबनाओं से हर नागरिक आहत है। बिल्कुल। और मैंने बिल्कुल पहले भी कहा था और फिर कहूंगा, ये देश है, संविधान से चलता है, संवैधानिक संस्थाओं से चलता है। हम सबका दायित्व है कि हम संविधान का और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखें। तो उस तरह की परिस्थितियां नहीं आएंगी। हम सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाना है, और जो समाज का आखिरी व्यक्ति है उसका जीवन स्तर किस तरह से ऊंचा उठ सकता है, उस पर काम करना है। आज देश जहां पर है, कहीं ना कहीं विकास के जिस मुकाम पर हम हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रोड मैप था। देखिए, धर्म के आधार पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान कट्टर धार्मिक उस पर आया, उसी रास्ते पर चला, आज बर्बाद है, वहां कुछ नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल। रत्नाकर जी, आपने उत्तराखंड में महंगाई के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन किया, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया सर,
कोई हेडलाइन नहीं बनी, लेकिन एक निर्दलीय सांसद ये ऐलान कर देती हैं कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सीएम के घर के बाहर। इतना बड़ा हंगामा मच जाता है कि पूरे देश भर में अब इस मसले की चर्चा हो रही है। क्या वाकई में देश की जनता को अब बड़ा मजा आने लगा है? चटकारे ले लेकर अब हमें यही हेडलाइन सुनने में अच्छी लगती है और उन्हीं मसलों पर बातचीत करना अच्छा लगता है। पल्लवी जी, देखिए, आज की विडंबना है कि लोग जनता से जुड़े मूलभूत जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को ज्यादा गौर नहीं करके जो इस तरह की दंगा फसाद करने वाली जो घटनाएं हैं, हिंदू मुसलमान को द्वेष फैलाने वाली घटनाएं हैं, समाज में ध्रुवीकरण करने वाली जो घटनाएं हैं, चाहे मीट बैन हुआ, हिजाब बैन हुआ, चाहे तिरंगा उतार कर भगवा फहराने की घटना हुई, चाहे हनुमान चालीसा हुआ, ये सारी घटनाओं को अगर मैं ये कहूँगा कि कहीं न कहीं लोगों को इन घटनाओं को दरकिनार करके जो सरकार उनको जिसके लिए उन्होंने चुना है सरकार को, उन सारी चीज़ों के लिए अगर वह ज़्यादा सक्रियता दिखाएं, ज़्यादा लोगों को बात करें तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। इसमें मैं सिर्फ दोषी एक लोग को मानूंगा। देखिए, आज परिस्थिति ऐसी है कि सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल है देश की जनता तक बातों को पहुंचाने में। अगर देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, शिक्षा, अस्पताल, ये सारे मुद्दों के बारे में अगर सवाल पूछा जाए सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या कोई भी मीडिया जो है, और सरकार से अगर सवाल पूछे और उन खबरों को चलाए तो शायद लोगों को उन खबरों के प्रति ज्यादा रुचि रहेगी। लेकिन विडंबना ये है कि आज ज्यादातर चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। चाहे किसी भी प्रकार से प्रभुत्व उन्होंने स्थापित किया है, कोई भी लालच हो, प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। और लाचारगी इस कदर बढ़ गई है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही टीवी 18 की ही घटना थी कि जो राजगढ़ राजस्थान में जो अलवर की घटना हुई थी, उस घटना को टीवी 18 के अमन चोपड़ा ये बता रहे थे कि दिल्ली हिंसा का वो रिएक्शन है राजस्थान की घटना जो मंदिर तोड़ने की। लेकिन कितना गलत वो उसको मैसेज दे रहे थे जनता को। वह घटना जो है अलवर की घटना, वो 17 तारीख को ही घटित हो चुकी थी और दिल्ली हिंसा जो है 17 तारीख के बाद शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी इस तरह की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि लोगों को सच दिखाए, सही दिखाए। जनता से जो जुड़े हुए सरकार की जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, उन बातों पे ज्यादा प्रश्न जनता के नुमाइंदे जो जनता पे चुने गए प्रतिनिधि हैं, नेतागण हैं, मंत्री हैं, उनसे ये सवाल पूछे। अभी आपने सर कल की खबर सुनी होगी, अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ चैनल्स पर सख्ती बरती जाएगी क्योंकि उनके द्वारा गलत खबरें जो है प्रसारित की जा रही हैं। अब आप बताइए, कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी खबर गलत है और कौन सी खबर सही है और किस तरीके से सख्ती होगी? देखिए, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, चबाने के दांत अलग होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चंद यूट्यूब चैनल्स पे को बैन लगा कर ये दिखा रहे हैं कि हम इन लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, लेकिन बड़े चैनल्स जो है इनके प्रभाव में है। जो लोग देखते हैं बड़े चैनल्स वो इनके प्रभाव में है। अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, चाइना के कितने ऐप्स पे इन्होंने बैन लगाए, उससे क्या हासिल हुआ? आज जबकि पहले से ज्यादा इंपोर्ट चाइना से होने लगा है, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा। जी। यूपीए सरकार से ज्यादा एनडीए सरकार में इंपोर्ट होने लगा है। तो आप आखिर में मैं बोला ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और चबाने के मीडिया वही दिखाता है, जनता पार्टी का वही जो जनता देखना चाहती है। एग्जैक्टली रत्नाकर सिंह जी, आरबी उपाध्याय जी ने ये बात वाकई में बहुत सही बोली है कि मीडिया की भी अब ये मजबूरी हो गई है कि आपको टीआरपी लिस्ट में बने रहना है तो आपको वही दिखाना पड़ेगा जो जनता देखना चाहती है, जनता को जिसमें मजा आ रहा है। अब लोगों को मजे ही धार्मिक विवाद और मजहबी विवाद में आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं बताइए? हम समाज को किस तरफ लेके जा रहे हैं? व्यक्तिगत लालच, व्यक्तिगत लोभ, व्यक्तिगत जो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए हम समाज को कहीं ना कहीं उस तरफ झोंक रहे हैं। जैसा नहीं लेके जा रहे हैं, उपाध्याय जी बोल रहे हैं, मीडिया नहीं लेके जा रहा है, को अफगानिस्तान बना रहे हैं, राजनीति और राजनीतिक लोग लेकर जा रहे हैं। भारत को प्रगतिशील सोच लेकर के चलना चाहिए। भारत के उत्थान में जो चीजें प्रमुख भूमिका निभाती है
जो चीजें कारगर साबित होती हैं हमको उन पे चर्चा करनी चाहिए। अब आप सोच लीजिए, ये आरएसएस प्रमुख क्या बोलते हैं? आरएसएस प्रमुख बोलते हैं कि भारत को साधु संत विश्व गुरु बनाएगा। कितनी बड़ी हास्यास्पद चीज बोला उन्होंने। संत समाज का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, ज्ञानी बनाते हैं संत समाज हमको, साधु संत हमको ज्ञानी बनाते हैं, लेकिन अगर कोई भी आविष्कार करना हो तो उसमें वैज्ञानिक अपना रोल निभाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे देश का निर्माण करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो जो आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी की जो उद्गम स्थल जो आरएसएस कहते हैं, वो वही विचारधारा लेके चलती ठीक है और रत्नाकर वही जी, थोड़ी देर के लिए विचारधारा रोक रही हूँ सर, लौट रही हूँ आपके पास। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बताइए मनीष रंजन जी, इस तरीके के विवाद अगर देश में उठते रहेंगे तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? मनीष रंजन जी। देखिए, विश्व गुरु बनने के लिए तो ऐसा सच बात है कि साधु संतों के द्वारा ही भारत विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि विश्व गुरु बनने के लिए हथियार और गोले बारूद की जरूरत नहीं होती, ज्ञान की जरूरत होती, और ज्ञान तो साधु संत से आएंगे जिनके हृदय निर्मल होगा, जो स्वच्छ होंगे, जो सद्भावना से सोचेंगे, जो सबके साथ और सबके विकास की बात को समझाएंगे और मसले को सुलझाएंगे। वो तो साधु संत हो सकते हैं जो निस्वार्थ भाव में रहते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता है। देश को विश्व गुरु बनाना है तो साधु संतों की ही शरण में रहना है और उनसे ही ज्ञान प्राप्त करके मन और मिजाज को शांत करके सद्भावना की भावना को लेकर आगे बढ़ना होगा। यह नहीं कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह का आरोप लगा देना, ऐसे भारत कभी विश्व गुरु बनेगा? विश्व गुरु की परिभाषा क्या है आपकी नजर में? मनीष जी, विश्व गुरु की परिभाषा क्या है आपकी नजर में? आप क्या समझते हैं कि विश्व गुरु का क्या मतलब है? भारत कब बनेगा विश्व गुरु? विश्व गुरु देखिए मैडम, विश्व गुरु भारत बनने के रफ्तार में तो चल दिया है। आज हर देश में जो बातें मोदी की हो रही है, आज देश के पूरा वर्ल्ड के अधिकांश देश जो योगा करने लगे हैं, हमारे अनुसरण जो बाकी देश करने लगे, उसी को विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु वो होता है जो एक देश का अनुकरण करने लगे। आज भारत का अनुकरण विश्व के बहुत सारे देशों में हो रहा है, तो भारत विश्व गुरु की ओर तो बढ़ गया है। इसमें अड़चन डालने वाले, देखिए पहले जग भी होता था तो उसमें कुछ राक्षस जो हैं उस जग को हमेशा हवन होने के पहले तक उसको विघ्न डालना चाहते थे, लेकिन विघ्न अभी के आपको बावजूद कौन राक्षस नजर आ रहा है मनीष जी? मनीष जी, और वर्तमान समय में आपको राह का रोड़ा कौन दिख रहा है? विश्व गुरु बनने की राह का रोड़ा आपको कौन लग रहा है? राक्षस की भूमिका में आपको कौन नजर आ रहा है? चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मनीष रंजन जी, जल्दी से जवाब चाहूंगी सर आपका। आपको आपके विश्व गुरु बनने की राह में रोड़ा कौन नजर आ रहा है? कौन है राक्षस जो आपकी तपस्या भंग कर रहा है? ये तपस्या और इस देश की तपस्या, हमारी तपस्या नहीं मैडम, इस देश की तपस्या वो लोग भंग कर रहे हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ने पर विघ्न करें, जो देश को जो देश में हिंदुत्व और मुस्लिम की भावना पैदा करने में, वो विकास के मुद्दे तो नहीं है। क्या मोदी ने किसी को बांटा है? आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किसी के लिए कोई नियम कानून नहीं, सबको समानता का अधिकार दिया है। सबका साथ सबका विकास, जो भी वहाँ से योजनाएं चलती हैं हर घर तक पहुँचती हैं, यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहुँचती हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदू को रोक दो, हिंदू के अपने विवाद में पड़े रहो, मुस्लिम वोट ले लो, इस तरह की जो व्यवस्था चली है। हम आगे बढ़, आज पाकिस्तान में भी हमारे लोगों की चर्चा होती है, वहाँ भी लोगों ने ये बात कहा, पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी के साथ नहीं, देशवासियों के साथ रहना है, भारत में रहना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो देश को बांटना नहीं है। जैसे अभी एक भाई साहब ने कहा कि हम भी हिंदू हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, साफ जगहों पर पढ़ते हैं, जाके कहीं रोड पर नहीं पढ़ते हैं, तो ये बातें और लोगों के साथ आप क्यों नहीं करते हैं कि आप जुमे के नमाज हो, बाकी लोग नमाज हो, रोड पर पढ़े जाते हैं, सारी सड़कें जाम हो जाती हैं, वहाँ जो कुछ फील्ड है, रामला मैदान है, गांधी मैदान, वो सारे मैदान भर दिए जाते हैं। तो ये बातें उन लोगों के साथ भी होनी चाहिए ना। सबका साथ सबका विकास और सबके लिए मापदंड एक होना चाहिए। आप ऐसा नीति नहीं अपनाकर देश को बांटने का काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश को एक रखना चाहती है। एक देश, एक निशान और एक संविधान। और इन लोगों की नीति क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं, ये अपना संविधान चलाना चाहते हैं वोट की राजनीति के लिए, कि हम ऐसा करेंगे तो हमको वोट की राजनीति मिल जाएगी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा है, जाके काशी घाट पर कंठी माला पहनती हैं, और फिर वहाँ चली जाती है तो कंठी माला को तोड़ देती है। वही राहुल गांधी है, कहते हैं हम जनेऊधारी ब्राह्मण है, हमारा दातरे गोत्र है, और फिर चले जाते हैं कहीं और
तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? आप एक को प्रताड़ित कीजिएगा और एक से प्रेम कीजिएगा, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कर्म धर्म सम समभाव को प्रेम करती है, सब देशवासियों से प्रेम करती है, जो भारतीय हैं, जो माँ भारती के रत्नाकर सिंह पुत्र हैं। जी, एक तरफ कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी अब देश से खत्म होने की कगार पर है और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि आप ही देश का माहौल खराब कर रहे हैं, आप अपना संविधान लगाना चाहते हैं। ये बातें आ रही हूँ मनीष जी, आ रही हूँ। रत्नाकर जी से है मेरा ये सवाल, आ रही हूँ रंजन साहब। रत्नाकर जी, उसके बाद में उपाध्याय जी आपके आरोप करूंगे। थोड़ा समय दीजिएगा जी, थोड़ा समय दीजिए। भाई साहब ये बैठ के चैनल्स पे ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, कितना झूठ फैलाते हैं। मैं आपको बता दूं, पहला प्रश्न आपने ये किया था कि कांग्रेस पार्टी खत्म होती है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति इससे भी खराब थी अतीत में, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से उतने ही पुरजोर तरीके से उठी है और सामने खड़ा होगी। कांग्रेस पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये विचारधारा की पार्टी और गांधीवादी विचारधारा है। जब तक यह देश रहेगा तब तक गांधीवादी विचारधारा रहेगी और तब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी। और रही बात ये जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ ये बोला ना अभी मैंने आपको कि ये दिखाने के इनके हाथ दांत हैं, खाने के नहीं है। अगर ये सबका साथ और सबका विकास की बात करते तो ये क्यों इस तरह की बात करते कि धर्म के रास्ते में, आरएसएस प्रमुख ने अभी कहा कुछ दिन पहले हरिद्वार में, धर्म के रास्ते में जो भी आएगा उसको मिटा दिया जाएगा। तो ये आप एक तरफ से लोगों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को डरा रहे हैं। इसी तरह विश्व गुरु बनाएंगे आप लोग। यह देश जो है सभी धर्मों का, सभी संप्रदाय और कौन डरा रहा है? सभी लोग इसमें प्रेम से और भाईचारे से रहते हैं। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया, आप कह रहे हैं डराने का। एक एक करके बात करेंगे। जी रत्नाकर जी, आप अपनी बात जारी रखिए सर। देखिए, मैं यही बोल रहा था कि ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में सही मायने में वो होता नहीं है। ये इनका एजेंडा यही है कि सिर्फ एक समुदाय के लिए और काम करते रहना, क्योंकि एक समुदाय जो बहुसंख्यक है उसी का वोट हासिल करना। लेकिन समझिए, यह कांग्रेस पार्टी है, ये सबके लिए लड़ाई लड़ती है, चाहे कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो। अगर कहीं पे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उल्लंघन होता है, कानून व्यवस्था में अगर व्यवधान डाला जाता है या कानून व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता है, तो हमारी आवाज वहां पे हमेशा उठेगी। आप देख लीजिए, दिल्ली की घटना ले लीजिए, किस तरह से यह संयोग है या प्रयोग, ये जरा मेरे भाई बता दें कि दंगा होता है दिल्ली में, जहांगीरपुरी में दंगा होता है, उसके अगले दिन जो है यह बुलडोजर लेके और मस्जिद के सामने खड़े हो जाते हैं, गरीब बेचारों रेहड़ी वालों पे ये बुलडोजर चला देते हैं, जबकि उनके पास पेपर्स भी हैं, लीगल दुकानें भी ये ढाते हैं। तो इस तरह का कार्रवाई कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आप एक तरफा सिर्फ काम कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वही घटना आप मध्य प्रदेश के खरगोन में भी देख लीजिए, उस व्यक्ति का घर गिरा दिया जाता है जिसको सरकारी आवंटन किया जाता है, उस व्यक्ति को के ऊपर आरोप लगाया जाता है जिसके दोनों हाथ कटे हुए, उसके ऊपर पत्थरबाजी का आरोप लगाया जाता है। तो आप समाज में नफरत और द्वेष फैलाने की जो काम कर रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। तो ये आपका जो झूठा प्रलाप है कि सबका साथ सबका विकास, ये सब जनता समझती है और जानती है, और ये बहुत ज्यादा दिन तक तो ये चलने वाला नहीं है आप लोगों का, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक ही एजेंडा बहुत दिनों तक नहीं चलता है। ये 80-20 वाला फार्मूला आपका बहुत थोड़े समय के लिए रहेगा। अंततोगत्वा ये जो जनता है वो अपनी मुद्दों पे आ ही जाएगी। मैं इनको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये राजस्थान में इन्होंने क्या किया। राजस्थान में जो अलवर की घटना हुई थी, उसमें जो बोर्ड है, बोर्ड का चेयरमैन, बोर्ड के जो 35 सदस्य में से 32 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे। बोर्ड ने निर्णय लिया था कि शिव मंदिर 300 साल पुराना है, उसको गिराया जाए। और ये खुद डीएम का बयान है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। डीएम ने बोला कि हमें बोर्ड ने बताया कि ये इलीगल है, इसको हटाया जाए, डिमोलिश किया जाए, और उसको डिमोलिश कर दिया गया। अब ये अपना ठीक रहा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है ये हिंदुओं के खिलाफ है। अरे ये तुम लोग हिंदुओं के खिलाफ हो, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के खिलाफ है। अगर हिंदुओं के खिलाफ नहीं रहती तो आज हनुमान जी जो संकट मोचन हनुमान है, मंगल मूर्त हनुमान है, उनके नाम पे तुम लोग पॉलिटिक्स नहीं करते, राजनीति नहीं करते। भगवान श्री राम जो श्रद्धा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपने उनको मर्यादा का लायक नहीं रखा है। आप लोगों ने, आप लोग जो है मॉब लिंचिंग में जब लोगों को पीटते हैं दूसरे समुदाय को,
तो राम नाम का नाम लेके वहां पे राम के नाम को बदनाम करने का काम करते हैं। ये घृणित कार्य तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो ये क्या सबका साथ और सबका विकास का जो नारा लेकर चलेंगे, ये वही लोग हैं जो सत्ता की रोटी किसी भी सूरत में हासिल करना चाहते हैं, भले वो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाएं, लेकिन यह कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को, सभी संप्रदाय को और बाबा साहब के अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के हिसाब से अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति को भी वही अधिकार मिले, और उस अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी और सड़क से संसद तक लड़ेगी, चाहे उसके लिए कितना भी समय लग जाए, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे और एक न एक दिन जीतेंगे। और फिर का परस्त ताकत ये जो बैठे हैं ना, इनको हम सत्ता से बेदखल कर देंगे। आरबी उपाध्याय जी, उपाध्याय जी आवाज मिल रही है आपको? आरबी उपाध्याय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है? हाँ बताइए सर। जी बताइए सर, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, कुछ चीजें गले नहीं उतरती हैं पल्लवी। जैसे राम का नाम लेना कोई पाप नहीं है, और जिस तरह की अतिशयोक्तियां या गढ़ी जा रही हैं कि भाई जहांगीरपुरी में हिंदुओं का ही गलती थी, या हर जगह हिंदू ही उद्दंड है और वही उद्दंडता करता है, ये गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया, वो क्या कर रहे थे? वो उसका अत्याचार आपको अत्याचार नजर नहीं आया? एक वर्ग विशेष ने मार पीट कर अत्याचार कर कर कश्मीर से भगा दिया। जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, जिस वर्ग को आप कह रहे हैं कि उसके हाथ कटे हुए देशद्रोही साबित कर रहे हैं, तो आप भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उससे आप भी अछूते नहीं है, आप भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी बात चल रही थी कि हनुमान चालीसा अगर इतना ही मैंडेटरी है और विश्व गुरु अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से हम बन सकते हैं, तो मैं तो सरकार को आदेश पारित कर देना चाहिए कि सेना भी बॉर्डर छोड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करे, वैज्ञानिक अपना रिसर्च बंद करके हनुमान चालीसा के पाठ में लग जाए, पूरे देश की जनता हनुमान चालीसा का पाठ करे, शायद विश्वगुरु बन जाए। तो विश्वगुरु धर्म से नहीं बनते। विश्वगुरु बनने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना होता है, बिल्कुल, सामरिक रूप से मजबूत होना होता है। अगर सब कुछ हनुमान चालीसा ही हो गया होता तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री लगाने की जरूरत थी, या अस्पताल खोलने की जरूरत थी, या वैक्सीन बनाने की जरूरत थी। मुझे ये तो है वैक्सीनेशन से पहले कह देना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ कर ले रही। तो हनुमान चालीसा का पाठ ये नहीं है कि सभी समस्याओं का कोई निदान है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरीके से नैरेटिव सेट कर रही हैं, होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे जाने की, तो उसी का परिणाम है कि हर जगह हनुमान चालीसा की धूम है और हनुमान चालीसा की गूंज है, और सबको आनंद आ रहा है हनुमान चालीसा में। और लेकिन विडंबना ये है कि बीजेपी उसमें प्रियंका को घसीट लाएगी, उसमें राहुल का जनेऊ नजर आएगा, प्रियंका की माला नजर आएगी, लेकिन वो महंगाई, वो शिक्षा, वो स्वास्थ्य, वो रोजगार क्यों नहीं नजर आता है? वो कहाँ छुप जाता है? तो समस्याएं बहुत है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, रिफॉर्म की जरूरत है हर जगह। देश को अगर आगे बढ़ाना है, देखिए हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा, सामरिक रूप से मजबूत होना होगा, और हमें अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस इन्हीं चीजों पर केंद्रित करना होगा, न कि हनुमान चालीसा पर अभी सबकी एनर्जी सर मजहबी विवादों पर ही केंद्रित है। सबको यही लग रहा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है,
और इन विवादों की आड़ में जो मुख्य मुद्दे हैं, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वो ढक गए हैं और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर। तो नवनीत राणा को सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या राणा दंपति सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।